आगरा जिले में आवारा कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। गलियां हो, कॉलोनियां हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह आवारा कुत्तों का आतंक दिखाई दे रहा है। आवारा कुत्ते बुजुर्ग हो या फिर बच्चे, सभी को अपना निशाना बना रहे हैं। आवारा कुत्तों का शिकार बने ये लोग एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, लेकिन पिनाट क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। एआरवी लग जाने के बाद भी उस बच्चे की मौत हो गई, जिसके चलते लोग अब असमंजस में हैं कि एआरवी लगवानी चाहिए या नहीं। इसी को लेकर आगरा जिला अस्पताल के नोडल अधिकारी से खास वार्ता हुई। पिनाहट में जिस तरह से एंटी रेबीज लगवाने के बाद भी एक बच्चे की मौत हो गई, इससे लोगों में अब एक भय का माहौल बन गया है कि हमें एंटी रेबीज लगवानी चाहिए या नहीं। इन तमाम भ्रांतियों के बीच लोगों में तनाव भी है, लेकिन फिर भी जिला अस्पताल में एंटी रेबीज लगवाने वालों की भीड़ कम नहीं हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर हम एक्सपर्ट्स से बातचीत करेंगे। वो जी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार एंटी रेबीज का यहाँ पर चार्ज भी संभाली। सर, जिस तरह से भ्रांतियाँ फैली हैं एक बच्चे की मौत के बाद कि साहब एंटी रेबीज हमें लगवानी चाहिए या नहीं चाहिए, आप क्या संदेश, किस तरह से शहरवासियों को संदेश देना चाहेंगे? क्या हो नहीं, अगर डॉग बाइट हुआ है तो एंटी रेबीज वैक्सीन तो जरूर लगवाना चाहिए। ये तो भ्रांति है कि नहीं लगवाना चाहिए या उसके लगाने से कुछ प्रॉब्लम हुई, ऐसा तो नहीं होता है। वैक्सीन तो जरूर लगवानी चाहिए क्योंकि जीवन रक्षक वैक्सीन होती है ये। तो सर, जो बच्चे की मौत हो गई एंटी रेबीज लगवाने के बाद, उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग इसमें भी बड़ा असमंजस में है। नहीं, अब देखिए, इसमें तो देखना पड़ेगा। हो सकता है वैक्सीन की पूरी डोज जो होती हैं, 4 डोजेज होती हैं, वो ना ली गई हों, है ना। हो सकता है लेट ली गई हों, तो वो थोड़ा सा जांच होगी तब पता चलेगा क्या है उसमें। तो जब डॉग बाइट मतलब डॉग काट लेता है तो किस तरह से व्यक्ति को सुरक्षा के नियम के तहत अपनी प्राथमिकता के रूप में कार्य करना चाहिए? क्या? हाँ, देखिए, इसके स्टेप्स हैं। जब भी आपको या किसी को भी कुत्ता, बंदर, बिल्ली या कोई भी जानवर काटता है तो सबसे पहले उस जगह को, जहाँ काटा है, उस जगह को, घाव को अच्छी तरह से पानी और साबुन से, जो सिंपल नहाने वाला साबुन होता है, उससे धो लीजिए। 15 मिनट तक उसको जो है साफ करना है। उसके बाद अपना नियरेस्ट जो भी आपका अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ जाएं और अपना वैक्सीन की डोज स्टार्ट कर दीजिए। कोई घाव है तो उसका घाव का इलाज हो जाएगा। वहाँ पर सीरम की ज़रूरत होगी तो सीरम लग जाएगा। इस समय सभी जगह, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सभी जगह ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। तो कैसे कितने इंजेक्शन लगते हैं और क्या है पूरा उसके बारे में? हाँ, देखिए, इसमें जो है 4 डोज वैक्सीन की लगाई जाती हैं। पहली डोज जिस दिन मरीज आता है उस दिन लगाई जाती है, उसके बाद तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 28वें दिन। इस तरीके से 4 डोज लगाई जाती हैं। अगर किसी कोई मरीज को लग रहा होता है घाव को देखकर, अगर घाव में ज़्यादा घाव है तो उसको कैटेगरी 3 का वुंड कहते हैं। तो इस तरह के घावों में सीरम की भी आवश्यकता पड़ती है। क्या लगता है कैटेगरी, जिस कैटेगरी में बांटा गया तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है, सेकंड कैटेगरी में किस तरह से हम लोग उसे रिफाइन करते हैं? हाँ, देखिए, इसकी 3 कैटेगरी होती है डॉग बाइट की। कैटेगरी 1, 2 एंड 3। जो कैटेगरी 1 है, इसमें केवल मान लीजिए कुत्ता आपके किसी की भी हाथ को चाट ले या उसके मुंह से उसका हाथ छू जाए और खाल बिल्कुल ठीक है, वहां पे उस जगह कोई कट नहीं लगा हुआ, तो ऐसे घावों को कैटेगरी 1 का घाव कहा जाता है। इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, कोई वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। केवल जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है वो उस जगह को साबुन और पानी से साफ कर सकता है, बस। उसमें और कुछ नहीं करना होता है। इसमें अगर इसके अलावा अगर कोई घाव आ गया, मान लीजिए स्क्रैच आ गया, तो उसको कैटेगरी 2 का बोलेंगे। इसमें ब्लड नहीं निकलता है, केवल माइनर स्क्रैचेस आए हैं, तो उसे कैटेगरी 2 का कहा जाता है। इसमें हम वैक्सीन लगाएंगे 4 डोजेस। और अगर मान लीजिए घाव थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें ब्लड निकल रहा है, घाव फटा हुआ है, तो ऐसे केसेस में वैक्सीन तो लगेगी, साथ में एंटी सीरम भी लगेगा। कितना जरूरी एंटी सीरम कितना जरूरी हो जाता है? हाँ, जिसका कैटेगरी 3 का वुंड है तो एंटी सीरम बहुत ज़रूरी है। केवल वैक्सीन काम नहीं करेगी, हमें सीरम भी उतना ही ज़रूरी है। कितने दिनों के अंदर सीरम लगवा सकते हैं? जब मरीज पहली बार अस्पताल आया है, उसको फर्स्ट डोज लगी है, उस फर्स्ट डोज से हमको काउंट करेंगे 7 दिन के अंदर अंदर ये सीरम लगाना बहुत जरूरी है।
और भी कोई कैटेगरी होती है सर? समय बीत गया, वो बाद में भी आया तो उसके नहीं, ऐसी ये 3 कैटेगरी ही होती हैं, जो कि मतलब नेशनल गाइडलाइंस ऑफ रेबीज के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज ही इस समय है। अ, शहरवासियों से क्या कहना चाहेंगे, अगर कुत्ता काटता है आपको तो हाँ, क्या करें? यही मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, यही मैं जागरूकता फैलाना चाहूँगा कि अगर ऐसे तो हो ही ना किसी को भी, लेकिन अगर मान लीजिए कुत्ता या बंदर या बिल्ली या कोई भी जानवर अगर काटता है तो उसका फौरन उसको पहले साफ करें पानी से और नज़दीकी अस्पताल में जाके उसका इलाज कराएं। मतलब ये भी भ्रांतियां रहती हैं कि अगर आप कुत्ते ने काट लिया तो नमक मिर्च ये लगा लीजिए, इससे कोई फायदा पहुंचता है? नहीं, इनसे फर्क नहीं, इनसे नुकसान ही है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मोजी थे, हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल साफ तौर से उनका कहना है कि अगर आपको डॉग ने काटा है, बंदर ने काटा है, तो आप एंटी रेबीज ज़रूर लगवाएं। थोड़ी सी लापरवाही भी आपके लिए आपकी मौत का कारण बन सकती है। लेकिन अगर आपको कुत्ते ने या फिर बंदर ने काटा है तो अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए और एआरवी ज़रूर लगवाइए। एआरवी को लेकर किसी तरह की भ्रांतियों में ना पड़िए कि एआरवी लगवाने के बाद भी आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान तभी होगा अगर आप एआरवी समय से नहीं लगवाएंगे। अगर समय बीतने के बाद एआरवी लगवाया तो उसका असर बेअसर हो जाएगा। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा। आगरा जिला अस्पताल में प्रतिदिन 300 से 400 एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो या तो स्वान या फिर बंदर का शिकार बने हुए हैं। जिला अस्पताल एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे लोगों से वार्ता हुई तो किसी ने बताया कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी कुत्ते ने काट लिया। तो कोई कह रहा बच्चा कोचिंग जा रहा था तो आवारा श्वानों ने पीछे से हमला कर दिया। सुनिए। नाम बता दीजिए अपना। जी मेरा नाम तो सोनम है। सोनम जी, क्या हुआ था बच्चे को? कैट कैट ने काट लिया था इसको। कैसे? ये खिला रहा था उसको, ये उसे पकड़ रहा होगा, उसने काट लिया इसको। ज्यादा काट दिया तूने? नहीं, थोड़े दांत मार दिए थे। इंजेक्शन लगवा लिया? जी इंजेक्शन लगवा के फ्री तो हो। पहला ये इसके 3 लगे थे। क्या हुआ? किस तरह से कुत्ता का आतंक है? डॉगी तो बहुत है कॉलोनियों में, जैसे जाते हैं बच्चों को लेने, कहीं निकल के जाते हैं, बहुत डॉगी हैं। कल भी गए थे बाइक से, 4-5 कुछ कुत्ते पीछे भागे बहुत तेज। वो तो गाड़ी रोक ली तो बच गए, नहीं तो हमको खा जाते। और लोग भी बोल रहे थे कि बच गए आप, नहीं तो आपको खा जाते। कैसे गिरा लेते हैं लोगों को? गिरा भी लेते, वो तो जब 4-5 भागेंगे तो वो तो गिराएंगे भी। डर लगता है निकलने में? और क्या, डर तो लगेगा। डॉगी बच्चे अकेले जा सकते हैं? अजय जी, क्या हुआ आपको? सर मैं फिरोजाबाद अपने घर आगरा खंडारी से फिरोजाबाद जा रहा था, तो रात्रि में 10 बजे के समथिंग फिरोजाबाद जिले के गांव इटारी के पास रास्ते में रोड पर 3-4 कुत्ते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे देखते हुए भागे। मैंने मोटरसाइकिल को स्पीड किया, वैसे ही उन्होंने मेरा पैर भर लिया उन्होंने, ज्यादा खा लिया? जिससे जहाँ नाम खा बता लिया। दीजिए अपना। राकेश गोयल। क्या हुआ था आप? फिर किसको लेके आए आप? बच्ची को लेके आए हैं। बच्ची को कुत्ते ने काट लिया है इंजेक्शन लगवाने के लिए। बच्ची कहीं जा रही थी? बच्ची सर घर से कोचिंग जा रही थी, अच्छा। जो बच्ची को काट लिया। कुत्ते ज्यादा है वहाँ? कुत्ते बहुत ज्यादा हैं, 15-20 कुत्ते हैं कम से कम। नगर निगम वाले? नगर निगम वाले आते हैं और वहीं छोड़ जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, छोड़ जाते हैं। कई बार शिकायत कर ली, इंजेक्शन लगाया और वहीं छोड़ जाते हैं।